हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल। हम कर रहे हैं कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए कार्य पुस्तिका के अध्याय 1 का हल। और आज के लेक्चर में मैं प्रश्न नंबर 3 से शुरू करूंगी। और इसमें जो हम विशेष नियम सीखने जा रहे हैं, पहले हम उसके बारे में 2 मिनट चर्चा कर लेते हैं। वो है हमारा साहचर्य नियम। साहचर्य नियम क्या कहता है कि अगर हम किन्हीं 3 संख्याओं ए, बी और सी को लेते हैं और उनके ऊपर जमा का, घटा का, गुणा का या भाग का नियम लगाते हैं, ध्यान से समझना, तो क्या परिणाम आता है। कैसे? मान लीजिए मैंने 1 लिया, 2 लिया, 3 लिया। मैंने 1 में पहले 2 को जोड़ा और फिर मैंने 3 जोड़ा। ध्यान देना, 1, 2 और 3 को मैंने जोड़ना है। एक तो हम जोड़ दे तीनों को इकट्ठा, भाई 1, 2 और 3 को जोड़ा तो उत्तर आ गया 6। लेकिन अब मैं क्या कर रही हूँ कि पहले 1 और 2 को जोड़ती हूँ तो उत्तर आता है 3, और 3 में 3 जोड़ती हूँ तो उत्तर आता है 6। एक में क्या करती हूँ, दूसरा तरीका देखेंगे कि मैं पहले 2 को और 3 को जोड़ती हूँ एक ब्रैकेट में, और फिर जो उत्तर आता है उसमें 1 को जोड़ती हूँ। तो 1 को अलग रखते हुए पहले 2 और 3 को जोड़ा तो 5 आया। अब 1 में मैंने 5 को जोड़ा तो उत्तर आया 6। यानी दोनों तरीक़ों से मेरा उत्तर अगर समान आता है तो हम कहते हैं कि ये तीनों नंबर जमा के लिए साहचर्य नियम का पालन करते हैं या साहचर्य नियम में संवृत हैं, और इंग्लिश में इसको एसोसिएटिविटी भी बोला जाता है। तो हम अलग अलग ऑपरेशंस पर इन नियमों को अब देखने जा रहे हैं। अलग अलग हमारे 4 ऑपरेशन जमा, घटा, गुणा और भाग के लिए। ये है प्रश्न संख्या 3। ये क्या कहता है, देखो फर्स्ट पार्ट में ध्यान देना। ये कहता है कि ब्रैकेट में, ये क्या कहता है पहला प्रश्न कि देखो ब्रैकेट में है 2 जमा 3 और फिर जमा 5 है, यानी पहले इन दोनों को जोड़ना है तो आया 5, और बाहर भी है 5, और 5 और 5 जोड़कर उत्तर कितना आया 10। कितना आया 10। यहाँ ये क्या कहता है कि पहले 3 को और 5 को जोड़ना है, फिर 2 जोड़ना है, तो 2 तो बाहर रह गया, 3 और 5 को जोड़कर उत्तर आया 8, और 2 में 8 जोड़ा तो कितना आया 10। दोनों ही स्थितियों में बेटे हमारा उत्तर कितना आ रहा है 10। यानी कि 2 जमा 3 पहले हल करके 5 जोड़े तो भी 10 आता है, और पहले 3 और 5 को जोड़कर उसके अंदर 2 जोड़े तो भी हमारा उत्तर क्या आ रहा है 10 आ रहा है। तो यहाँ पर अब मैं दोनों उत्तर लिख रही हूँ, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10। कहता है क्या यह दोनों आंसर बराबर हैं, तो हम लिखेंगे हाँ। भाई 2 जमा 3 पहले 5 बाद में, या 3 जमा 5 पहले 2 बाद में, तो उत्तर बराबर आ रहा है, हाँ आ रहा है। अब ये किस पर कर रहा है इस ऑपरेशन को, ये भी आपने ध्यान देना है कि ये ऑपरेशन हमारा हो रहा है पूर्ण संख्याओं पर। कौन सी संख्याओं पर? पूर्ण संख्याओं पर। पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो अभी हम कुछ और पूर्ण संख्याएं लेकर देखते हैं। मान लो मैंने यहाँ ले लिया 4, ये ब्रैकेट लगी हुई है, ध्यान देना। यहाँ ले लिया 5 और यहाँ ले लिया 2। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना है। तो पहले मैं इसको हल करके दिखाती हूँ जिसे मैंने बॉक्स में लिया है। तो 4 जमा 5 और 2 कितना हो गया 7, 4 और 7 कितना हो जाता है 11। और अब मैं दाईं तरफ आ रही हूँ, पीछे बराबर का निशान दिख रहा है, 4 पहले ले लिया, ब्रैकेट में ये उल्टा कर दिया भाई मैंने, ब्रैकेट में नहीं, हाँ हाँ ठीक है ठीक है, ये इनका उत्तर लिखना था यहाँ पर। 1 मिनट भाई, ये जो निशान है ये इसके उत्तर को दर्शाता है, तो उत्तर आ रहा है 11। उत्तर आ रहा है 11। अब मैं कलर चेंज करती हूँ, बीच में ये पार्टीशन है और ये हमारी ब्रैकेट है। इसमें यहाँ मैंने 4 लिखा और यहाँ 5, और ये जमा का चिन्ह है, और बाहर 2 लिखा। तो 5 और 4 कितना हो जाएगा 9, जमा 2 कितना आएगा 11। तो यहाँ भी हमारा 11 आएगा। तो मैं इसको ज़रा एक बार सफाई से भर के आपको दिखाती हूँ। ये 10 था, ये 10 था। क्या हमारा उत्तर बराबर है? हाँ है। कुछ अन्य संख्याएं हमने लेनी है, तो यहाँ 4 लिया, यहाँ 5 लिया, यहाँ 2 लिया, तो उत्तर आया 11। यहाँ लाइन लगा दी मैंने, और 4 और 5 पहले एक ब्रैकेट में लिए और 2 बाद में लिया तो भी उत्तर आ रहा है 11। ये था पहला हिस्सा। अब इसी का दूसरा हिस्सा कुछ और पूर्ण संख्याएं कहता है। मैं ले लेती हूँ 3, 1 और 2। ठीक है, तो ब्रैकेट में 1 और 2 हैं, तो 1 और 2 का जोड़ कितना आएगा 3, और 3 में इस 3 को जोड़ोगे तो उत्तर आएगा 6। या 3 और 1 को एक ब्रैकेट में ले लो, ये वाली ब्रैकेट है, देखो ध्यान दो, और जमा में 2, तो 3 और 1 4, और 4 में 2 जोड़ा तो 6।
तो दोनों ही स्थितियों में ये देखो, दोनों ही स्थितियों में हमारा उत्तर क्या आ रहा है, समान आ रहा है। तो यहाँ पहले ही मैं आपको बता दूँ आगे बढ़ने से पहले कि जमा के लिए साहचर्य नियम सत्य है। भाई हम तीन संख्याओं को किसी भी क्रम में जोड़ ले हमारा उत्तर बराबर ही आएगा। ये कहता है साहचर्य नियम कि तीन संख्याओं को किसी भी क्रम में जोड़ ले, पूर्ण संख्याओं को, यहाँ बात चल रही है पूर्ण संख्याओं की। तो फर्स्ट का ए पार्ट हमारा पूर्ण संख्याओं के लिए साहचर्य नियम को दर्शाता है। अब मैं बात करने जा रही हूँ बी पार्ट की। बी पार्ट हमारा लागू होता है पूर्णांकों पर। आप एक बार देखें, मैं थोड़ा सा नीचे करती हूँ तो ये देखिए यहीं बी से ही आ जाता है, ठीक है, यहीं से आ जाता है कि ये रहा पूर्णांक संख्याएं। तो पूर्णांक कौन से होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक वाली सारी संख्या, 0 1 2 3 4, -1 -2, हर बार मैं बता रही हूँ -3 -4, तो ये पूर्णांक है। तो ये कहता है कि घटा का 2 जमा का 3, पहले इनको हल करना है और फिर लेना है जमा का 5। तो मैं यहाँ इधर राइट साइड में हल करके आपको दिखा रही हूँ। घटा का 2 जमा का 3, एक ब्रैकेट में, एक मिनट भाई, एक ब्रैकेट में, और फिर ये आ गया जमा का 5। 3 जमा का है, 2 घटा का है, 1 आ जाएगा, 3 में से 2 गया 1, 1 जमा 5 कितना आ गया 6। तो बी भाग के लेफ्ट साइड का आंसर आ जाएगा 6। अब हम इस पर आ जाते हैं भाई, माइनस का 2 जमा ब्रैकेट में है 3 जमा 5, माइनस का 2 बाहर है, 3 और 5 कितना हो गया 8, 8 में से 2 गया कितना आ गया 6। तो दोनों बार हमारा जो उत्तर है वो 6 आ रहा है। हर सवाल इसी तरह चल रहा है। तो पूछ रहा है कि क्या ये दोनों उत्तर बराबर हैं, तो यहाँ आप लिख दीजिए हाँ। यहाँ तक की वर्कबुक आप भर लें अपनी। अब ये कहता है कुछ अन्य पूर्णांक लो, तो यहाँ पर पहला लेती हूँ मैं ले लेती हूँ 1, यहाँ ले लेती हूँ घटा 3 और यहाँ ले लेती हूँ 5। ध्यान देना। तो पहले मैं इस ब्रैकेट को हल कर रही हूँ। तो ये 5 में से 3 गया 2 और 2 में 1 जोड़िएगा तो 3 आएगा, ठीक है। बीच में मैं करती हूँ पार्टीशन, ये आपको थोड़ा फ़र्क समझ आ जाएगा कि ये लेफ़्ट साइड है और इधर हमारी राइट साइड है। तो 1 और घटा 3 जमा घटा 3 ब्रैकेट में लिया और ये पीछे वाला 5 है ये हमने अलग लिया। इसका उत्तर मैं यहाँ करती हूँ, देखना ज़रा। 1 ये जमा घटा 3 और फिर जमा का आ गया 5, 1 में से 3 गया -2 जमा 5 और 5 में से 2 गया तो 3। तो यहाँ भी हमारा उत्तर 3 आ रहा है और यहाँ भी हमारा उत्तर 3 आ रहा है। तो इस प्रकार आप इसको भरोगे तो देखोगे कि दोनों ही उत्तर हमारे समान आ रहे हैं। इससे आगे बढ़ती हूँ मैं, एक और उदाहरण यहाँ पर लेना है। तो नीचे मैं ले लेती हूँ घटा का 2, यहाँ 1 और यहाँ 0, ठीक है। तो ये आ गया, यहाँ देखना भाई, ये तो घटा का 2 और जमा का 1, तो उत्तर आया घटा 1। आपने सिर्फ इससे ऊपर, ये जो मैं ब्लैक लाइन लगा रही हूँ, इससे ऊपर का लिखना है। अब यहाँ लिखा घटा का 2 जमा का 1 और 0, घटा 2 जमा 1 घटा 1, घटा 1 जमा 0 करोगे तो अपना कितना जमा 0 करोगे तो घटा का 1 ही आ जाएगा। तो ये दोनों भाग हमारे क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे, ठीक है। एक बार मैं फिर से इसको आपको थोड़ा सा फालतू की चीज़ें इरेज करके दिखा देती हूँ ताकि आपको ये अच्छे से समझ आ जाए कि मैंने क्या लिखा है यहाँ। एक मिनट भाई, ये देखिए अब आपका ये बन जाता है घटा का 1 और यहाँ घटा का 2 जमा का 1 और 0, तो ये घटा का 1। तो ये दोनों खाली स्थान मैंने यहाँ भर कर दिखाए। पहले वाले में भी उत्तर 3 3 बराबर आ रहा है और दूसरे वाले में भी उत्तर बराबर आ रहा है। तो साहचर्य का नियम पूर्णांक संख्याओं पर भी लागू होता है। आगे बढ़ती हूँ भाई मैं सी पार्ट पर ध्यान देंगे। सी पार्ट में ये कैसी संख्याएं आपको दिखाई दे रही हैं, ये आपको परिमेय संख्याएं दिखाई दे रही हैं। तो ये कह रहा है कि सी पार्ट में कि भाई 2/3 जमा 3/4 जमा 5/6 इसको हल करना है। तो भाई मैं यहाँ हल करके दिखाती हूँ। 2/3 जमा 3/4 एक ब्रैकेट में जमा 5/6 बाहर, ब्रैकेट हल कर रही हूँ मैं। 3 चौके 12, 3 चौके 12, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 3 तिया 9, ये हो गई ब्रैकेट और जमा में 5/6, ठीक है। आगे बढ़ूँ, इस ब्रैकेट का उत्तर आएगा 17/12 जमा 5/6, 12 लघुत्तम आया, 12 से 12 कटा तो ये आया 17 जमा 6 दूनी 12, 2 5 10, ऊपर वालों को जोड़ो तो उत्तर आया 27/12 और कट जाएगा
3 निम 27, 3 चौके 12, तो हमारा उत्तर आएगा 9/4। थोड़ा लंबा है लेकिन मुश्किल नहीं है, तो हमारा लेफ्ट साइड का आंसर आ रहा है 9/4। ऐसे ही राइट साइड का भी मैं आपको करके दिखाती हूँ। 2/3 जमा मैं करके दिखा रही हूँ, ब्रैकेट में मैं 4 और 6 का लघुत्तम ले रही हूँ जो कि 12 आएगा। 12 को 4 से भाग करो, 12 को 4 से भाग करो तो 4 तिये 12 और 3 को 3 से गुणा करो 9, जमा 12 को 6 से, 6 दूनी 12 और 2 5 10, तो ये बन गया 2/3 जमा ब्रैकेट का उत्तर कितना आएगा 19/12। फिर ले लो 3 और 12 का लघुत्तम भाई कितना आएगा 12, तो 3 चौके 12 और 4 दूनी 8 और 12 से 12 कट गया, जमा 9, तो ये आ जाता है हमारा 17/12। 17/12। पिछले में शायद मैंने कुछ गलती कर दी है, तो इसको मैं ज़रा एक बार जल्दी से दोबारा कर देती हूँ। राइट साइड वाला तो आ रहा है 17/12, लेफ्ट साइड वाला मैं थोड़ा शॉर्ट में करती हूँ। 12 लघुत्तम आया ब्रैकेट का, तो 4 दूनी 8 और 3 तिया 9 और जमा का हमारा आ रहा है 5/6। नहीं भाई कुछ गलती है, तो ये ब्रैकेट में आया 17/12 जमा 5/6, 12 लघुत्तम आया तो 17, 6 दूनी 12 जमा 10, 27/12 ही आएगा। 9/4 आ रहा है बेटा, ये तो 9/4 ही आ रहा है। इसकी हम एक बार फिर जांच करते हैं। 2/3 बाहर, 6 और 4 का लघुत्तम 12, 3 तिया 9, 2 5 10, 19/12। मैंने कुछ गलती की यहाँ, तो ये आ गया 19/12। 12 लघुत्तम आया तो 3 चौके 12, 4 दूनी 8 जमा 19 है भाई, ये 19 है, तो 19 और 8 27/12। तो ये फिर से अपना कितना आ गया 9/4। तो दोनों बार हमारा उत्तर कितना आया है 9/4। ये पूछता है क्या ये उत्तर बराबर है, तो हम लिख देंगे कि हाँ यह उत्तर बराबर है। आगे बढ़ते हैं भाई। अब हम ये कहता है कुछ और अन्य परिमेय संख्याएं लेकर इसको हल करें। तो ले लो भाई परिमेय संख्याएं। यहाँ 1/2 ले लेना, यहाँ 3/4 ले लेना, यहाँ 1/3 ले लेना और हल कर लेना अपने आप। मैं थोड़ा सा एक भाग में चलो कर ही देती हूँ। तो ये हो गया 1/2 जमा ब्रैकेट में 12, तो 4 तिये 12, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 4 एकम 4, ये आ गया 1/2 जमा 13/12 और 12 लघुत्तम आया, तो बेटा 2 से भाग करेंगे तो 6 जमा 13 और ये हमारा आ जाता है 19/12। तो ये उत्तर हमारा यहाँ आया है 19/12। ऐसे राइट साइड में 1/2 जमा 3/4 लेकर 1/3 लेंगे तो उत्तर फिर से आएगा 19/12। तो एक उदाहरण मैंने ले दिया है, एक उदाहरण आपने स्वयं लेना है। ये जो मैंने स्टार लगाया है इस उदाहरण को आपने पहले खाने में भर लेना है और दूसरा उदाहरण स्वयं लेना है। आगे ये क्या कहता है कि अगर हम एक संख्या को a, दूसरी को b, तीसरी को c लिखें तो क्या यह लिखना सही होगा कि a जमा b जमा c बराबर है a जमा b जमा c। फर्क समझना, a जमा b को पहले ब्रैकेट में हल करें और फिर c जोड़ें, या b जमा c को पहले ब्रैकेट में हल करें और a जोड़े, तो क्या सही होगा। तो हम यहाँ लिख देंगे कि हाँ यह बिल्कुल सही होगा। तो यहाँ आपका उत्तर आ जाएगा हाँ। अब हमारी एक टेबल बच जाती है, इसी पर आधारित उस टेबल को हम जल्दी से पूरा करते हैं। तो क्या है वो टेबल की 3 संख्याएं लेने, मान लो यहाँ 1 ले लिया, यहाँ 2 ले लिया, यहाँ 3, ये बन गया 1 जमा 2 a जमा b, a जमा b का मतलब 1 जमा 2 3, भाई b जमा c का मतलब पीछे पीछे वाले जोड़ने हैं तो 5, a जमा b में c जोड़ना, ये तो a जमा b है। कलर चेंज करूँ, यहाँ तो a जमा b है जो कि 3 है और यहाँ इसमें c जोड़ना है जो कि फिर 3 है तो 6 आ गया। और a जमा a 1 है, b जमा c 5 है, यहाँ भी 6 आ गया। अब ये पूछता है कि क्या आपका उत्तर समान है, तो हाँ हमारा उत्तर समान है। एक संख्या और ले लेते हैं, माइनस का 2 ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं और 0 ले लेते हैं। अब ये कहता है a जमा b करो, यानी माइनस का 2 जमा 1 तो -1 आ गया। फिर कहता है b जमा c करो तो 1 जमा 0 यानी 1। अब a जमा b तो ये है -1 दिख रहा है और इसके अंदर c यानी कि कितना जोड़ना है 0, तो कितना आ गया -1। और अब a में b जमा c जोड़ना है, मैं कलर चेंज करके दिखाती हूँ आपको।
ए का मतलब है -2 और उसमें बी जमा सी का मतलब है जमा का 1 जोड़ना है, तो ये आएगा -1। क्या उत्तर बराबर आ रहा है? हाँ, उत्तर बराबर आ रहा है। तो 4 खाने हैं, 2 मैंने दे दिए हैं, 2 आपने स्वयं करने हैं। अब ये कहता है कि पहली 2 संख्याओं से तीसरी संख्या जोड़ने पर प्राप्त मान। पहली 2 यानी ए और बी को जोड़कर, पहली 2 ए और बी को जोड़कर फिर उसमें तीसरी, तीसरी का मतलब सी जोड़ें, या दूसरी और तीसरी को जोड़ें, यानी पहले बी और सी को जोड़ दें और फिर उसमें पहली संख्या जोड़ें, ए जोड़ें, तो ये उत्तर हमारा हमेशा बराबर आता है। मोटे तौर पर कहूँ तो किन्हीं भी 3 संख्याओं को किसी भी क्रम में जोड़ लें तो हमारा उत्तर हमेशा बराबर आएगा। इसे हम, ये देखो ये आ गया, यह पूर्ण संख्याओं के योग का साहचर्य नियम कहलाता है। संख्याओं के योग का कौन सा नियम कहलाता है? साहचर्य नियम कहलाता है। अब हम इसको घटा के लिए भी देखेंगे इस नियम को आगे चलकर। अब हम इन संख्याओं को घटा के लिए भी देखते हैं फटाफट। तो ये देखो 2 घटा 3 घटा 5, 2 घटा 3 में से 5 गया माइनस का 2, 2 माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे, तो 2 जमा 2, तो ये कितना आ जाएगा? 4। तो यहाँ आपका आ जाएगा 4। ठीक है, अब इसको देखो भाई, इसको देखना है। हाँ, मैं इसको ज़रा इरेज कर दूँ, इधर वाले को, इस ब्लॉक को देखना है आपने, इस ब्लॉक को। 2 घटा 3 घटा 5, 2 में से 3 गया -1 -5 और ये आएगा -6। तो यहाँ आपका उत्तर 4 आ रहा है और यहाँ आपका उत्तर -6। ये पूछ रहा है कि क्या ये उत्तर बराबर है? तो यहाँ हम लिखेंगे कि नहीं, यह उत्तर बराबर नहीं है। कुछ और पूर्ण संख्याएं ले लेते हैं। यहाँ 3 ले लेते हैं, यहाँ 5 ले लेते हैं और यहाँ 1। तो ये घटा है बीच में, 5 में से 1 गया 4 और ये बन जाएगा 3 घटा 4 और 3 में से 4 गया -1। अब यहाँ आ जाते हैं 3 आगे घटा 5, फिर भैया घटा का 1। ठीक है, 3 में से 5 गया -2 -1 और ये आएगा -3। तो दोनों बार हमारा उत्तर समान नहीं है। अब हम यहाँ आ जाते हैं इस दूसरे कॉलम पर। यहाँ 1 ले लिया, यहाँ 2 ले लिया, यहाँ 3, ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट के साथ यहाँ घटा है, यहाँ भी घटा है, तो ये बन गया 1 घटा घटा 1, ये बन गया 1 जमा 1 और हमारा उत्तर आ गया 2। इसी को हम 1 यहाँ लिखें, घटा का 2 यहाँ लिखें और घटा का 3 यहाँ लिखें, तो ब्रैकेट में आ गया -1 -3, उत्तर आ गया -4। तो यहाँ पर साहचर्य का नियम घटा पर लागू नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। अब यही चीज़ हमने पूर्णांकों पर जांच करनी है, तो पूर्णांकों पर भी ये नियम लागू नहीं होगा। -2 -3, तो ये बनेगा -5 और फिर -5, तो ये आ गया -10। अब इस ब्लॉक पे आ जाओ भाई, इस पे -2 बाहर और 3 घटा 5 -2, -2 जमा 2, ये आ गया 0। तो दोनों उत्तर हमारे समान नहीं आ रहे हैं, तो यहाँ हम लिख देंगे कि नहीं, उत्तर समान नहीं है। अब कुछ और संख्याएं ले लें। मान लो यहाँ 0 ले लिया और घटा का यहाँ 1 ले लिया और यहाँ 2 ले लिया, तो ये बन गया 0 घटा घटा 1 और ये जमा का 1 आ गया। 0 घटा 1 घटा 2, ये बन गया घटा 1 घटा 2 यानी घटा का 3। तो उत्तर समान नहीं आ रहा है। यहाँ 5 ले लिया, घटा 4 ले लिया, घटा 2 ले लिया, तो ये बन गया 5 घटा 2 बराबर है 3। ठीक है, आप हल कर लेना अपनी नोटबुक में अच्छे से, वर्कबुक में। और 5 घटा 4 घटा 2, तो पहले ब्रैकेट हल करेंगे भाई। 5 में से 4 गया 1, 1 में से 2 गया -1, तो यहाँ भी हमारा उत्तर समान नहीं है। तो पूर्णांकों पर भी घटा का नियम साहचर्यता लागू नहीं करता है। आगे चलते हैं भाई परिमेय संख्याओं पर, लास्ट इसको देखते हैं। तो परिमेय संख्याओं पर भी ये नियम लागू नहीं होगा। जब हम इस पर लगाएंगे तो हमारा उत्तर क्या आता है हम देख लेते हैं। 2/3 घटा 3/4 घटा 5/6, ब्रैकेट में आ गया 12, 3 चौके 12, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 3 तिया 9, घटा 5/6 -1/12 घटा 5/6, 12 लघुत्तम आ गया, -1, 6 दूनी 12, 2 5 10, ये आ गया -11/12। तो इसका उत्तर आया -11/12। और ऐसे ही आप इसको राइट साइड को हल करके देखो तो 2/3 बाहर, दोनों का लघुत्तम आ गया 12, 4 तिये 12, 3 तिया 9, 10। ठीक है भाई। 2/3 घटा, ब्रैकेट में आया घटा 1/12,
ब्रैकेट हल करोगे तो ये दोनों घटा के चिन्ह मिलकर क्या हो जाएंगे, जमा 1/12। अब 12 लघुत्तम ले लो तो 3 चौके 12, 4 दूनी 8 जमा 1, ये आ गया 9/12। पहला उत्तर आया घटा 11/12, ये आया 9/12। ये पूछता है कि क्या दोनों उत्तर समान हैं, तो नहीं, दोनों उत्तर समान नहीं है। और अब इसी प्रकार आप यहाँ पर कोई भी परिमेय संख्या लेकर हल कर लेना। मैं संख्या में लिख देती हूँ, हल आप कर लेना। 1/2 घटा 1, ये 1/3, 1/4 यहाँ ले लिया और इसका उत्तर यहाँ लिख देना। और 1/2 घटा 1/3 घटा 1/4 का उत्तर यहाँ, ऐसे आप 2 उदाहरण लेकर यहाँ पर करके दिखा देना। ठीक है। तो अब ये पूछता है कि अगर हम एक संख्या को ए और दूसरी को बी और तीसरी को सी लें तो ए घटा बी घटा सी और ए घटा बी घटा सी बराबर होंगे, तो नहीं, ये कभी भी बराबर नहीं होंगे। और अब आपने इस खाने में और अन्य संख्याओं को लेकर जांच करना है, जो आप स्वयं कर लेना। किसी भी प्रकार के डाउट के लिए आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है। आप कहोगे तो ये उदाहरण मैं लेकर दिखा दूंगी। और अगर मेरे लेक्चर समझ आ रहे हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।